अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल मैड व्लॉग्स। आज के लेक्चर में हम फिलबॉटमी टेस्ट ट्यूब को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में आपको ये पता चलेगा कि कौन सी ट्यूब, कौन सा टॉप का कलर कौन से टेस्ट के लिए यूज़ होता है और कौन सी ट्यूब में कौन सा एंटीकोगुलेंट डाला जाता है। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि गलत वायल में, गलत ट्यूब में जो ब्लड की कलेक्शन करवा लेते हैं, जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते और फिर दोबारा से पेशेंट को तकलीफ देनी पड़ती है, दोबारा से पेशेंट को बुलाना पड़ता है और दोबारा से पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करके सही वायल में डाल के फिर सही टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसका क्या मतलब है कि सही टेस्ट का मतलब क्या है कि इस डॉक्टर ने कोई स्पेसिफिक टेस्ट जब लेबॉर्ट्री में करवाने के लिए भेजा होता है तो उसका मतलब है कि ये वाला टेस्ट जो है ये रेड कलर की टॉप में सपोज या ब्लू कलर की टॉप में या पर्पल कलर की टॉप में इस ट्यूब में डालना है तो उसी ट्यूब में डालना है। अगर हम मिस्टेकनली किसी और ट्यूब में डाल लेते हैं तो वो टेस्ट सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो सकेगा और उसके रिज़ल्ट भी ठीक नहीं होंगे। तो इस वजह से जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो गलत हो जाता है। तो इस हमें जो है वो टेस्ट ट्यूब की वायल को अच्छे से देखना है, कौन सी ट्यूब कौन सी टेस्ट के लिए, कौन सी ट्यूब में कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है। इस प्रोसेस को इस चीज़ को अच्छे से ऑब्ज़र्व करके अच्छे से लर्न करना पड़ता है, तभी हम ये फिलबॉटमी का प्रोसेस अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अब फिलबॉटमी क्या है? फिलबॉटमी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग ब्लड फ्रॉम पेशेंट एंड टेकिंग द ब्लड स्पेसिमेन टू द लेबॉर्ट्री। ड्रॉ फिलबॉटमी एक ऐसा प्रैक्टिस है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम पेशेंट से ब्लड को कलेक्ट करते हैं और इस स्पेसिमेन को, उस सैंपल को जो है लेबॉर्ट्री में तक पहुंचाते हैं ताकि रिसर्च के प्रोसेस और टेस्टिंग का प्रोसेस जो है वो अच्छे से हम परफॉर्म कर सकें। अब लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो जितनी भी टेस्ट ट्यूब्स हैं, जितने भी टेस्ट वायल है, वैक्यूटेनर ट्यूब्स हैं, उनके ऊपर एक स्पेसिफिक मार्क होता है। उस मार्क के अकॉर्डिंग ही हमें ब्लड कलेक्ट करना पड़ता है। उन अलग अलग ट्यूब में ब्लू, पिंक, येलो, रेड जितनी भी ट्यूब्स हैं उनमें स्पेसिफिक एंटीकोगुलेंट होता है। वो एंटीकोगुलेंट और ब्लड का जो रेशो है वो हमें एग्जैक्ट रखनी पड़ती है। अब ये नहीं करना कि ज़्यादा हमने एंटीकोगुलेंट डाल दिया और थोड़ा ब्लड डाल दिया और थोड़ा ब्लड डाल दिया, ज़्यादा एंटीकोगुलेंट डाल दिया, इस तरह नहीं होता। स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में जो है वो एंटीकोगुलेंट वायल्स में डलता है और फिर स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ही स्पेसिफिक निशान पे ही ब्लड वहाँ पे डलता है, तभी जो है वो ब्लड की कंडीशन, फ्लूइडिटी जो है वो मेंटेन रह पाती है और हम अपना टेस्ट, अपना प्रोसीजर अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलें आज अगला टेस्ट ट्यूब की तरफ चलते हैं। हमारे पास कौन कौन सी ट्यूब होती हैं, टाइप्स ऑफ ट्यूब्स कौन कौन सी है। सबसे पहले है पर्पल कलर ट्यूब, पर्पल टॉप ट्यूब। जो उस ट्यूब का टॉप होता है, कलर होता है, वो पर्पल कलर का होता है। सेकंड है हमारे पास पिंक कलर ट्यूब। थर्ड है हमारे पास ब्लू कलर ट्यूब। फोर्थ है ब्लैक कलर ट्यूब। देन ग्रे कलर ट्यूब। 6 नंबर पे हमारे पास ग्रीन कलर ट्यूब, येलो कलर ट्यूब एंड 8 नंबर पर हमारे पास रेड कलर ट्यूब। इन तमाम ट्यूब्स में अलग अलग एंटीकोगुलेंट होता है और कई ट्यूब्स ऐसी हैं जिनमें एंटीकोगुलेंट नहीं होता और कई ट्यूब ऐसी हैं जिसमें जेल पाई जाती है, जिसमें सीरम और हम जो है ना ब्लड फ्रैक्शन को अलग अलग करते हैं। कुछ लेबॉर्ट्री के टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि क्लॉटेड ब्लड से परफॉर्म हो जाते हैं। क्लॉटेड ब्लड का क्या मतलब है? क्लॉटेड ब्लड से हमारे पास सीरम ऑब्टेन होता है और कुछ ट्यूब्स ऐसी होती हैं जिसमें हम जो है ना प्लाज्मा को ऑब्टेन करते हैं और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो होल ब्लड सैंपल से परफॉर्म किए जाते हैं। तो चले चलते हैं अपनी पहली ट्यूब की तरफ। पहली ट्यूब का कलर कौन सा होता है? पर्पल कलर ट्यूब। इन ट्यूब्स को हम आमतौर पर हेमाटोलॉजी टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं और इसमें होल ब्लड का यूज़ किया जाता है। होल ब्लड का क्या मतलब है कि हम जो ब्लड को फ्रैक्शन है और सीरम या प्लाज्मा है उनको सेंट्रीफ्यूज करके अलग अलग नहीं करते हैं, तमाम ब्लड को यूज़ करते हैं। ठीक है। एंटीकोगुलेंट इसमें ईडीटी होता है जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना देता है और ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। और टेस्ट कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं इसमें? सबसे पहले सीबीसी परफॉर्म कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हम निकाल सकते हैं, इसमें ब्लड फिल्म की मेकिंग कर सकते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट कर सकते हैं, HbA1c का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और पैराथायरॉयड हार्मोन का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, PTH। सेकेंड हमारे पास है पिंक कलर ट्यूब, पिंक टॉप ट्यूब, मतलब कि जिसका टॉप का कलर पिंक होगा। ये जो ट्यूब है सेम एज इट इज़ पर्पल कलर की ट्यूब की तरह परफॉर्म करती है। उसमें भी ईडीटी होता है, इसमें भी ईडीटी होता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ होती है। ये ब्लड मतलब ट्रांसफ्यूजन लैब में जो है इस वैक्यूटेनर में ब्लड को डाल के भेजा जाता है। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं? क्रॉस मैच करवाया जा सकता है,
डायरेक्ट कूम्स टेस्ट किया जा सकता है, ग्रुप एंड सेव का टेस्ट किया जा सकता है पिंक कलर ट्यूब में। पिंक और पर्पल कलर ट्यूब सेम है, दो बस इसमें फ़र्क ये है कि ये ट्रांसफ्यूजन लैब में ब्लड की ट्रांसफ्यूजन के लिए भेजा जाता है। देन है हमारे पास ब्लू कलर ट्यूब, ब्लू टॉप ट्यूब, जिसकी टॉप का कलर ब्लू होता है। ये भी हमारे पास हेमाटोलॉजी टेस्ट के लिए ही यूज़ होती है। इसमें एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है? सोडियम सिट्रेट, जो कि रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट के तौर पर एक्ट करता है और कैल्शियम आयन के साथ बाइंड कर लेता है और ब्लड को क्लॉट होने से रोक देता है। ब्लू टॉप ट्यूब जो है ये किस किस टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं? ये पीटी कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए। कोगुलेशन स्टडीज़ में क्या क्या आ जाता है? पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटीटी, एक्टिव पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, टीटी, थ्रोम्बिन टाइम और डी डायमर। ये जो है टेस्ट कोगुलेशन स्टडीज़ में आते हैं और ये ब्लू टॉप ट्यूब में से ब्लड को कलेक्ट करके फिर परफॉर्म किए जाते हैं। देन है हमारे पास ब्लैक टॉप ट्यूब। ब्लैक टॉप ट्यूब का मतलब क्या है? जिसका टॉप का कलर ब्लैक हो। ब्लैक टॉप ट्यूब और ब्लू टॉप ट्यूब दोनों में एंटीकोगुलेंट सेम होता है, सोडियम सिट्रेट। लेकिन ये दोनों ट्यूब्स जो हैं इनमें फ़र्क ये है कि जो है ब्लू टॉप ट्यूब कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए यूज़ होती है और जो ब्लैक टॉप ट्यूब है वो ईएसआर के एस्टिमेशन के लिए यूज़ होती है। और इन दोनों में जो है वो ब्लड का और एंटीकोगुलेंट का एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होता है। उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही फिर हम एंटीकोगुलेंट को ऐड करते हैं, फिर उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही ब्लड ऐड किया जाता है और फिर टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। देन है हमारे पास येलो टॉप ट्यूब। येलो टॉप ट्यूब जिसका टॉप का कलर येलो हो, इसको हम एसएसटी ट्यूब भी कहते हैं, मेन सीरम सेपरेटर ट्यूब। इसमें एक जेल होती है, इसमें दो एजेंट होते हैं, एक सिलिका पार्टिकल और सीरम सेपरेटिंग जेल, और जो है वो सीरम को और जो है वो ब्लड पार्टिकल्स को है वो अलग अलग कर देती है। दोनों के दरमियान में जेल मौजूद होती है, नीचे जो है वो ब्लड के पार्टिकल होते हैं और ऊपर जो है वो सीरम होता है। ये जेल और सिलिका पार्टिकल इसके दो एजेंट होते हैं, इसको हम सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी कहते हैं। इसके लिए हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं? यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास आ जाता है सोडियम, पोटेशियम और क्रिएटिनिन वगैरह। देन सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी। लीवर फंक्शन टेस्ट में हमारे पास आ जाता है एएलटी, एसजीपीटी, एसजीओटी, एल्बुमिन, प्रोटीन वगैरह। थायराइड फंक्शन टेस्ट में हमारे पास आ रहा है T3, T4 वगैरह। बोन प्रोफाइल में हम बोन की स्टडी करते हैं, मतलब कैल्शियम फॉस्फेटेज वगैरह के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ट्रोपोनिन, क्रिएटिनिन काइनेज। आयरन स्टडी में हमारे पास आयरन फेरेटिन लेवल को चेक करते हैं हम। एंडोक्राइनोलॉजी में हम जो है हार्मोन के लेवल को चेक करते हैं, सेक्स हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन वगैरह और बीटा HCG वगैरह। ट्यूमर मार्कर्स को देखते हैं। इम्यूनोलॉजी में हम एंटीबॉडी के लेवल को चेक करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी और देन है ड्रग लेवल। ड्रग लेवल में हम डिफरेंट ड्रग्स, डिफरेंट जो है मेडिसिन जो हैं उनके लेवल को चेक करते हैं बॉडी में। ये सब जो टेस्ट हैं ये जो है हम येलो टॉप ट्यूब की में जो ब्लड होता है उससे ऑब्टेन करते हैं और उससे फिर परफॉर्म करते हैं। देन है हमारे पास ग्रे कलर ट्यूब। इस ट्यूब को हम बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। एंटीकोगुलेंट होता है इसमें सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट। सोडियम फ्लोराइड एक वीक एंटीकोगुलेंट है, फिर इसको हम पोटेशियम ऑक्सलेट की मिक्सचर के साथ यूज़ करते हैं। सोडियम फ्लोराइड का काम क्या होता है? ये इनोलेज जो है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को जो है वो ब्रेक डाउन करवाता है, उसके एंजाइम को ब्रेक डाउन करता है ताकि जो हमारी ब्लड में है ग्लूकोज का लेवल जो है डिक्रीज़ ना हो और हम एग्जैक्ट बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेजर कर सकें। सोडियम फ्लोराइड जो है इनोलेज को इनहिबिट कर देता है। और पोटेशियम ऑक्सलेट क्या है? एक एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर जो है अपना टास्क परफॉर्म करते हैं और इससे फिर जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उनमें हमारे पास क्या क्या है? पहले नंबर पे हमारे पास जीजीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, एंड देन है हमारे पास लैक्टेट। ये मेनली जो है वो ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए ही हम ग्रे कलर ट्यूब को यूज़ करते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास रेड कलर ट्यूब, रेड टॉप ट्यूब, जिसमें हम कोई भी एंटीकोगुलेंट यूज़ नहीं करते हैं, जिसमें ब्लड की फ्रैक्शन और सीरम जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेपरेट किए जाते हैं। इस ट्यूब में क्या होता है कि ब्लड को हम डाल कर रख देते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं जिससे जो है वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। दैन हम जो सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सीरम और जो ब्लड की फ्रैक्शन जो है वो अलग अलग सेपरेट हो जाती है। इसको हम कौन कौन सी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं? इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, केमिस्ट्री और ब्लड बैंक में जो है वो इस ट्यूब में से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं और ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। फिर है हमारे पास ग्रीन टॉप ट्यूब, ग्रीन कलर ट्यूब, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। इसमें एंटीकोगुलेंट कौन से होते हैं? सोडियम हेपारिन और लिथियम हेपारिन।
और इसमें कॉमन टेस्ट कौन कौन से हैं? सीरोलॉजी के टेस्ट के लिए परफॉर्म कर सकते हैं हम, रूटीन केमिस्ट्री, स्पेशल केमिस्ट्री और ब्लड गैसेस के लिए। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।